हेलो माय व्यूअर्स, इन दिस सेशन हम लोग सीखेंगे टॉप 30 एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स इन जस्ट 30 मिनट्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये जो डेटा दिया हुआ आप लोग सब देख सकते हैं। इस डेटा में आईडी नंबर है, नेम है, कोर्स है, मार्क्स है। इस सारे डेटा को अगर हम लोगों को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना हर एक कॉलम्स को, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक हमारे पास फार्मूला होता है। हम लोग लिखते हैं इक्वल टू अपर, और फिर हम क्या करेंगे, जैसे नेम वाला कॉलम को करना है तो इसका नाम क्या होगा, D7। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं D7 और इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए नेम आपका अपर में हो गया, और इसको फिर हम ड्रैग अगर करेंगे तो ये कैपिटल लेटर में सारा कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, दिस इज़ वन थिंग, वन स्टेप्स और वन ट्रिक टू कन्वर्ट द कॉलम्स इन अपर लेटर। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास, जल्दी में अगर आपको देना है ट्रिक्स में, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप पूरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से होम ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट में जाएंगे। फॉन्ट स्टाइल में आपको टाइप करना है कॉपर, ठीक है, कॉपर प्लेट गॉथिक। ये देखिए ये वाला, जैसे ही आप इस पर टच करेंगे ये देखिए ऑटोमेटिक आपका जो जितना भी कंटेंट है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगा, आप 1 मिनट के अंदर में कह सकते हैं 1 सेकंड में ही कन्वर्ट कर सकते हैं सारे लेटर्स को अपर केस में। दिस इज़ वन ट्रिक। नाउ इन दिस सेकंड ट्रिक हमारे पास क्या है, हम लोगों को सेल में मैसेज इनपुट कराना है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो देखिए इन्फॉर्मेशन इंटर नेम इन अपर केस ओनली। जैसे सेल आपका दिया हुआ है और इसमें आपको यूज़र से जब भी इनपुट कराना है तो कैपिटल लेटर में ही इनपुट कराना है। जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो उसको क्या आना चाहिए, इंटर नेम इन अपर केस ओनली। तो इस तरह का मैसेज को आपको कमेंट में अगर लगाना है, सेल में लगाना है, तो कैसे लगाओगे? इसके लिए सपोज हम लोग फ़ोन नंबर में करते हैं, इस पूरे सेल को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे डेटा ऑप्शन से, डेटा ऑप्शन से जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनपुट मैसेज में आएंगे हम लोग। इनपुट मैसेज में हम लोग टाइटल में लिख देंगे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग इंटर डिजिट्स ओनली। हम लोग मैसेज क्या दिए, सिर्फ डिजिट ही इंटर करना है, और फिर इसको ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब भी यूज़र आएगा तो यहाँ पे उसको क्या मैसेज देगा, इन्फॉर्मेशन इंटर डिजिट्स ओनली। इसको हटाना है तो फिर से इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे क्लियर ऑल का ऑप्शन है, क्लियर ऑल कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए डेटा वैलिडेशन हट गया। ये आपका ट्रिक 2 हुआ। नाउ अब हम लोग सीखेंगे कि कोई भी टेक्स्ट सपोज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, सपोज हम लोग को लिखना है EMP रिकॉर्ड, ठीक है। अब EMP रिकॉर्ड को अगर हम लोग को सेंटर में करना है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर होम में जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। लेकिन इससे करने से बेनिफिट हम लोग को एक चीज़ का नहीं मिलता है कि जब हम लोग फार्मूला लगाते हैं कॉलम्स में तो वहाँ पे कुछ में प्रॉब्लम आने लगता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे EMP रिकॉर्ड लिखेंगे। लिखने के बाद इस तीनों सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्मेट सेल्स का, ठीक है। और इसमें आप लोग अलाइनमेंट ऑप्शन में जाएंगे, अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जाएंगे। इसमें क्लिक करने के बाद सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक ऑन दैट करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए आपका ये आ गया सेंटर में। जैसे बेनिफिट ये होगा कि ये मर्ज ना करने से आपका जो फार्मूला बाद में आप जो लगाते हैं मर्ज का, वो आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये सेंटर अक्रॉस का थर्ड ट्रिक था हमारा। नाउ माय व्यूअर्स, अब फोर्थ ट्रिक हमारा ये है कि जब भी हम कमेंट के फॉर्म में जब भी यहाँ पे टच करें, है ना, इस सेल में जब भी हम टच करेंगे तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, फ़ोटो आ जाना चाहिए। कमेंट के फॉर्म में हमारे पास क्या चाहिए, फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो कैसे इंसर्ट करेंगे कमेंट में? जैसे अभी आसिफ सर में जा रहे हैं तो उनका फ़ोटो है, रमेश सर में रमेश का, रवि सर में रवि सर का। यहाँ पे कमेंट में आपको फ़ोटो चाहिए। तो कैसे इसको इंसर्ट करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, कमेंट में आपको फ़ोटो लगाना है। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से रिव्यू ऑप्शन में जाएंगे। रिव्यू में जाने के बाद आपको देखिए न्यू कमेंट का ऑप्शन मिलेगा। न्यू कमेंट पे आप क्लिक करोगे, इसका शॉर्टकट होता है Shift+F2। क्लिक ऑन दैट, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम लोग को यहाँ कॉर्नर में देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट कमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर कलर एंड लाइन्स में जाना है, फिर यहाँ पे कलर फिल कलर ऑप्शन में जाना है। फिर यहाँ पे आप देखिए फिल इफेक्ट्स ऑप्शन है, फिल इफेक्ट्स पे जाना होगा। फिल इफेक्ट्स में जाने के बाद आपके पास पिक्चर ऑप्शन है, पिक्चर ऑप्शन में जाए, फिर यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर करेंगे। सेलेक्ट पिक्चर में करने के बाद फ्रॉम फाइल ऑप्शन में जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास जो भी फ़ोटो, सपोज इस फोटो को हम लगाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे।
देन ओके कर देंगे, देन ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे पिक्चर हमारा लग चुका, फर्स्ट में भी लग गया है, सेकंड में भी लग गया। अब इस कमेंट को वापस से हटाना है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर से हम लोग रिव्यू में जाएंगे और यहाँ देखिए कमेंट, डिलीट कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये कमेंट देखिए, ये भी कमेंट और ये कमेंट को भी हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर सकते हैं। दिस इज द वे हाउ टू इंसर्ट फोटो इन अ कमेंट इन ए सेल। नाउ ट्रिक नंबर 6 में हम लोग क्लिपबोर्ड का यूज़ करेंगे। सपोज़ यहाँ पे हमको कुछ सेल्स रोज़ को कॉपी करना है तो हम इस तरह से कॉपी करते हैं, और दूसरे शीट पे अगर पेस्ट करना रहेगा तो हम इस तरह से पेस्ट करेंगे। फिर हम लोगों को कॉपी अगर करना है तो हम क्या करेंगे कि ट्रिक्स में फिर से जाएंगे। ट्रिक्स में जाने के बाद पे जाएंगे और फिर से सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल कॉपी करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे शीट पे जाने के लिए फिर इस तरह से पेस्ट करेंगे। ये गलत ऑप्शन है, इस तरह से हम लोग को नहीं करना है। इसको करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे कि यहाँ पे ओपन करेंगे एक्सेल के सीट को और शीट 1 में जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग होम टैब में जाएंगे और यहाँ से क्लिपबोर्ड को ऑन कर देंगे। क्लिपबोर्ड को ऑन करने के बाद हम लोग को जो सेल का रोज इंफॉर्मेशन चाहिए उसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे। एक कंट्रोल के साथ अब सारे को सेलेक्ट करते जाएंगे। फिर हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कर लेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद 1 मिनट पहले हम इसको क्लियर ऑल कर देते हैं, शायद पुराना डेटा आपको दिख रहा है। तो ये पहले सेलेक्ट करेंगे सेल 1, कंट्रोल सी। फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे सेल 2 जो भी है, कंट्रोल सी, और फिर करेंगे थर्ड वाला कंट्रोल सी। इसको करने के बाद हम लोग को जहाँ भी इसको लेके जाना हो, शीट 2 में अगर जाना है तो शीट 2 में जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे भी आपको डेटा को फिक्स करना है, सपोज यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट ऑल कर दे, यहाँ पे करना है पेस्ट ऑल कर दे। तो ये देखिए तीनों हमारा कॉपी हो करके आ गया। दिस इज द ट्रिक हाउ टू कॉपी ऑल सेलेक्टेड डेटा यूजिंग क्लिपबोर्ड ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे रोज़ को फ्रीज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये एम्प्लॉय कोड है, नेम है, एज है, सिटी है, इसको हमको फ्रीज़ करना है। जैसे अगर अभी हम लोग इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए 1, 10, 19 इस तरह से स्क्रॉल हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम चाहते नहीं, ये जो टॉप वाला पार्ट है, ये टॉप का जो हेड पार्ट है, इसको हम फ्रीज़ करना चाहते हैं। तो इसको फ्रीज़ करने के लिए आप किसी भी सेल पे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप व्यू ऑप्शन में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आपको फ्रीज पैन्स का ऑप्शन मिलेगा। फ्रीज पैन्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे फ्रीज टॉप रो हम लोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बेनिफिट इसका। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए फर्स्ट वाला रो आपका फिक्स है। ये देखिए 1 के बाद 11, 1 के बाद 12 एंड देखिए फर्स्ट वाला रो जो है हमारा वो फिक्स हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीज करते हैं। अनफ्रीज करने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर से व्यू में जाएंगे और यहाँ पे फ्रीज पैन में जाएंगे और यहाँ पे अनफ्रीज पैन्स कर देंगे। तो अब देखिए अनफ्रीज हो गया। अब ये आराम से मूव करेगा। ये देखिए अब देखिए फिक्स नहीं है। ठीक है, ये हमारा ट्रिक नंबर 7 हुआ। इसके बाद हम लोग ट्रिक नंबर 8 में ऊपर के सारे कुछ रोज को एक साथ फ्रीज करना है तो कैसे करेंगे वो सीखेंगे। ना अब हम लोग सीखेंगे स्मार्ट हेडिंग। ट्रिक नंबर 8 में स्मार्ट हेडिंग कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे अगर अभी हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे रोज़ आपका क्या दिख रहा है, ABCD। नहीं, आप चाहते हैं यहाँ पे आपका जो रो पार्ट है जो आपका लिखा हुआ है एम्प्लॉय कोड, नेम, एज, सिटी, वो ABCD के जगह पे दिखे, ना कि आपका ये। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले कंट्रोल से टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सॉरी, कंट्रोल प्लस से आप क्या करेंगे, पूरे फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, कंट्रोल से सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है कंट्रोल T। अब क्या प्रेस कर देना है आपको, कंट्रोल T। यहाँ से आपको क्रिएट टेबल का ऑप्शन आएगा, मेक माई टेबल हैज़ हेडर्स रहने देना और ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका आधा काम यहीं पे हो चुका है। अब इस पर आप क्या करोगे, कुछ सिलेक्शन कर लो हेडर पार्ट को, कुछ कलर चेंज करना है कर दीजिए। जैसे मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ और बैकग्राउंड का कलर कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका बेनिफिट स्मार्ट हेडिंग का। ये जो ABCD दिख रहा है वहाँ पे जब हम स्क्रॉल अप करते हैं तो देखिए आपका EMP कोड, नेम, एज, सिटी इस तरह से आपको दिखेगा। मतलब यहाँ पे ABCD ना दिख करके आपका जो कॉलम का हेडर पार्ट है, कॉलम का जो फील्ड है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, जिसे एंट्री करने में वो है। ठीक है, तो दिस इज द 8th ट्रिक। ठीक है, स्मार्ट हेडिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ अब हम लोग को करना क्या है नेक्स्ट में, सपोज अगर इस पेज को वर्कशीट को हम प्रिंट करना चाहें, इस पूरे पेज को हम प्रिंट करना चाहें तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस P करेंगे। व्हेन वी क्लिक ऑन कंट्रोल प्लस P तो देखिए EMP कोड, नेम, एज, सिटी, ये टॉप हेडर पार्ट आपको दिख रहा है।
ये पेज नंबर 1 है, इसको पेज नंबर 2 करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये हेडर पार्ट गायब हो गया, ठीक है। थर्ड में भी करेंगे तो हेडर वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा है। तो आप इस चीज़ को लाने के लिए प्रिंट में जब हम लोग देंगे तो इस चीज़ को लाना है अगर हर में हेडर पार्ट हर एक पेज में, तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोगों को पेज लेआउट पे जाएंगे। पेज लेआउट में जाने के बाद प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन में जाएंगे। प्रिंट टाइटल ऑप्शन में जाने के बाद देखिए एक मिलेगा ऑप्शन रोज टू रिपीट एट टॉप, इस पर क्लिक करेंगे और फिर उस रो को सेलेक्ट करेंगे जिससे हम लोगों को टॉप में चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके कर सकते हैं, या फिर आप प्रिंट प्रीव्यू में भी यहाँ पे जाइएगा तो आपको दिखेगा। अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट पेज में टॉप हेडर दिख रहा है, आप सेकंड पेज में करेंगे तो उसमें भी दिखेगा। देखिए सेकंड पेज में भी आ गया हेडर पार्ट, थर्ड पेज करेंगे तो थर्ड पेज में भी हेडर पार्ट आ गया। तो ये ट्रिक नंबर 9 हुआ। इस तरह से हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में अब फिर आते हैं ना, अब हम चाहते हैं इस एक्सेल के सीट में कुछ पार्ट को भी प्रिंट करना है। जैसे कि मान लो हमको इतना ही पार्ट को प्रिंट करना है, ठीक है। इतना पार्ट को प्रिंट करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, इस पार्ट को पहले हम सेलेक्ट करेंगे। देन वी हैव टू गो ऑन पेज लेआउट ऑप्शन। पेज लेआउट ऑप्शन में आप देखिए एक प्रिंट एरिया ऑप्शन है, ठीक है। प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे प्रिंट सेट प्रिंट एरिया। जैसे इस पर सिलेक्ट करेंगे अब आप लोग Ctrl+P करेंगे। देखिए यहाँ पे आप Ctrl+P करेंगे तो जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया था वही पार्ट प्रिंट होने के लिए आएगा। इस तरह से जो पर्टिकुलर एरिया है उसको भी हम लोग एक्सेल में क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट करके पेज लेआउट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ प्रिंट एरिया में जाएंगे और क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे। आप देखिए हट गया, ये प्रिंट एरिया वाला ऑप्शन खत्म हो गया। तो ये पर्टिकुलर पार्ट को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब एक्सेल में हम लोग डेटा को कैसे हाइड करते हैं, तो हाइड करने के लिए बेसिकली बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सेल्स को सेलेक्ट करते हैं और इसके कलर को जा कर के चेंज कर देते हैं। यहाँ होम में जाएंगे और इसके कलर को कर देते हैं वाइट। ये दिस इज़ द रॉन्ग हैबिट टू डू। इसको सही करने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, जैसे ही मान लो ये सेल में कुछ डेटा है, इसको अगर आपको हाइड करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट सेल ऑप्शन है या Ctrl+F1। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद यहाँ कस्टम ऑप्शन में जाएंगे। कस्टम ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 बार सेमीकोलन का यूज़ करना है और ओके कर देना। देखिए आपका डेटा चला गया। फिर से अगर लाना है डेटा तो उसमें पे फिर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे और ये तीनों सेमीकोलन को डिलीट कर देंगे तो आपका सेल देखिए अनहाइड हो गया डेटा। दिस इज अनदर ट्रिक। ना हम लोग सीखेंगे कि इस डेटा ये जो हमारा दिया हुआ है इसको मूव करना है या कट कॉपी पेस्ट करना है। तो कैसे कट कॉपी पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, विदाउट Ctrl+C Ctrl+V का यूज़ करके हम डेटा को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स। तो इसके करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कॉर्नर में आना है, ठीक है, इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से ये मूव करेगा। ये देखिए ये मूव करने का तरीका है। यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे मूव करेगा। दिस इज अनदर वे और सिंपल वे टू कट और मूव आर टेक्स्ट, मतलब एक्सेल में मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग को करना क्या है नेक्स्ट में कि ये जो हमारे पास एम्प्लॉय कोड और नेम है, ये आपको हम लोग को करना क्या है, कन्वर्ट करना है रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में, ठीक है। तो बेसिकली हम चाहते हैं एम्प्लॉय कोड यहाँ आ जाए और नेम यहाँ आ जाए और यहाँ पे पूरा मेरा एम्प्लॉय कोड दिखे और नीचे में एम्प्लॉय का नाम दिखे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली ट्रांसपोज का यूज़ करेंगे। तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सपोज हम लोग को यहाँ पे अगर चाहिए तो यहाँ पे आएंगे। देन फिर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। ठीक है, मिनट कुछ हैंग कर गया है, चलो ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए आपका रोज़ कॉलम है, कॉलम रोज़ में चेंज हो चुका है। ये हम लोग क्या किए, कन्वर्ट कर दिए ट्रांसपोज का फॉर्मूला से रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में। ना हाउ टू इंसर्ट ब्लैंक रो। सपोज हर एक रो के नीचे आपको एक ब्लैंक रो चाहिए, तो ब्लैंक रो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2 और इसको फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद ये जो डेटा आया, इस पूरे डेटा को फिर से कॉपी करेंगे और कंट्रोल कॉपी करके नीचे फिर उसी चीज़ को पेस्ट कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो। सपोज मैंने न्यू लिख दिया। लिखने के बाद करना क्या है, यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट और L फिल्टर लगाना है। फिल्टर आ गया, इस पर किस एरो पे क्लिक करेंगे,
सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे। अभी क्या करना है, ये हमारा देखिए एक एक रो इंसर्ट हो गया। अब इसको रोज़ को हम क्या करेंगे, इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम लोग इस पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप फिर से क्या कर सकते हैं, बॉर्डर का अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हम लोग इस तरह से और यहाँ होम पे जाएंगे और ये बॉर्डर अप्लाई कर दिए। तो देखिए एक एक हमारा रो हर एक रो के नीचे इंसर्ट हो गया। इजीएस्ट वे। नाउ इन दिस सेट सपोज देयर इज एक्सेल शीट और यहाँ पे आप ब्लैंक रोज देख रहे हैं, ठीक है। ये सब ब्लैंक रोज है, इन सबको आपको सपोज हाईलाइट करना है, ठीक है। जो ब्लैंक वाला पार्ट है उसी को सिर्फ आपको हाईलाइट करना है एक्सेल में। तो इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, पूरे सेल्स को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो ये गो टू ऑप्शन खुलेगा। यहाँ से स्पेशल ऑप्शन में जाएंगे, ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए जो ब्लैंक वाला पार्ट है वो सेलेक्ट हो गया। फिर होम में जाएंगे और यहाँ से जो भी इसको हाईलाइट का कलर आपको देना है आप जस्ट दे दें। देखिए हम लोग कलर यहाँ से अप्लाई कर दें तो ये हाईलाइट हो गया। तो हम लोग सीखेंगे यहाँ से कि फ़िल्टर ऑप्शन कैसे लगाते हैं। तो फ़िल्टर ऑप्शन लगाने के लिए सबसे पहले आपको हेडर पार्ट को सेलेक्ट करके Ctrl+Shift+L दबाना है। उसको दबाने के बाद ये एरो आपके पास आएगा, इस एरो पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे सॉर्ट A to Z। देखिए A से Z में ये सॉर्टिंग हो गया। अगर इसमें लगाएंगे एम्प्लॉय कोड में तो यहाँ पे फिर से आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, उस हिसाब से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो हम लोग सेल फॉर्मेटिंग करेंगे। सपोज़ हम लोग को कुछ सेल्स को हाइड करना है जिसका कि एम्प्लॉय कोड 106 के बाद है, मतलब 106 के बाद जितना भी एम्प्लॉय कोड है सबको हम लोगों को हाईलाइट करना है। कैसे करेंगे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग पूरे सेल को। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ हाईलाइट सेल रूल्स है। अब हम यहाँ पे लगा देंगे वैल्यू ग्रेटर देन हम सपोज लगा देते हैं यहाँ पे 1007। अब 1007 से जो भी ग्रेटर होगा वो सारा सेल्स आपका क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। एक अनदर ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस सेल में आपको कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज दिख रहे हैं, जैसे 1001, 1001 के बाद 1004 यहाँ भी है, 1004 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे हम डिलीट करते हैं, तो इसके लिए पूरे सेल्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डेटा ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स कर देंगे। EMP कोड आएगा, ओके कर देंगे। देखिए आपका जितना भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हाईलाइट करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए पहले पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर डेटा ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए होम ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन हाईलाइट सेल्स और फिर नीचे में आया डुप्लीकेट वैल्यूज़, इस पर क्लिक कर देंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज़ में जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो सारा का सारा हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारा सीरीज़ है, जैसे कि अगर हम जनवरी लिखते हैं और आपको इस बाद सारे सीरीज़ आपको चाहिए तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से ड्रैग करेंगे तो पूरा मंथ हमारे पास आ जाता है। ये एक अलग ट्रिक है। सीरीज़ बनाने के लिए 1 और 2 अगर लिखेंगे तो ये हमारा पूरा ड्रैग करने पे इस तरह से 1 से हमारा पूरा 10, 14 जितना तक आप चाहते हो उतना तक हम लोग यहाँ पे क्लिक करके ला सकते हैं। सपोज़ आपको 2 और 4 का टेबल चाहिए तो इस तरह से 2, 4 लिखेंगे और इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे, 2 का टेबल लिखा जाएगा। सपोज़ आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लिखना है तो आप मंडे लिखेंगे और फिर इस तरह से इसको ड्रैग कर देंगे तो ये पूरा वीक का डे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जनवरी, फरवरी आ जाएगा। आपको 3 का टेबल लिखना है, 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, दोनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए पूरा 3 का टेबल आपका आ चुका है। इस तरह से एक अलग अनदर ट्रिक है, इसको हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे फ्लैश फिल ऑप्शन। चिल्ड्रन, फ्लैश फिल ऑप्शन में सपोज ये आपके पास टेक्स्ट दिया हुआ है और इस टेक्स्ट से आपको नंबर अलग करना, टेक्स्ट अलग करना। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना होगा, 3, 4 लिखना होगा, 1, 2, 3, 4। ये जो टेक्स्ट में नंबर है वो नंबर को यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद 3, 4, 1, 2, 3, 4 इस सेल में क्लिक करेंगे इंटर करके और Ctrl+E प्रेस करेंगे तो देखिए टेक्स्ट से सारा नंबर निकल गया। उसी तरह अगर आपको अल्फ़ाबेट अलग करना है तो G लिखेंगे, AGAR लिखेंगे और फिर यहाँ पे Ctrl+E कर देंगे तो जितना भी अल्फ़ाबेट है वो अलग हो गया। ना इस सेशन में अब हम लोग सीखेंगे कि सपोज़ यहाँ पे मेरे पास ये नाम दिया हुआ है और इस नाम में हम लोग को करना क्या है, फ्लैश फिल ऑप्शन का फिर से यूज़ करना है, कॉन्कैटिनेट करके लिखना है। तो आसिफ और ये अगर हम सर लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखने के बाद इन सबको लिखने का जरूरत नहीं, बस हम यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+E प्रेस करेंगे तो ये देखिए सारा का सारा आ गया। तो ये एक्सेल का बेस्ट ट्रिक था, सारा मैंने बता दिया।
चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।